Suppose that you are asking me like this question, were you telling a lie? And I am giving reply, I was telling a lie and I was not telling a lie. मैं आपसे बोलूं डायरेक्ट, were you telling a lie? तो आप मुझे रिप्लाई क्या देंगे? I was telling a lie. I was, ना कि you were. I was telling a lie. तो यहाँ पे रूल उसी के हिसाब से बनाया हूं, ठीक है? Hello everyone, welcome to my channel Learn with Taisnath. Today we will know about was and for. I mean, what is the difference between was and for? जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूं, क्या तुम पढ़ रहे थे? मैं पढ़ रहा था, मैं नहीं पढ़ रहा था। क्या वह झूठ बोल रही थी? वह झूठ बोल रही थी, वह झूठ नहीं बोल रही थी। क्या राम स्कूल जा रहा था? राम स्कूल जा रहा था, राम स्कूल नहीं जा रहा था। तो ऐसे टेंस आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कि पास्ट में काम मतलब चल रहा था, जारी था, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। तो वहां पे हम लोग वॉज वर्ड का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉज का यूज करेंगे और प्लूरल है तो वर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं बताया हूँ वॉज का यूज किन किन सब्जेक्ट के साथ होता है और वर्ड का यूज किन किन सब्जेक्ट के साथ होता है। देखिए, आई, ही, सी, इट एंड सिंगल नेम के साथ वॉज का यूज करते हैं एंड दे, वी, यू और डबल नेम के साथ वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिए इस स्ट्रक्चर से आपका ये होगा ना कि आप इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव तीनों एक साथ समझ जाएंगे बनाना, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन करता हूं तो सबसे पहले वर्ड को पहले लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव रिप्लाई देता हूं, आई मीन अफर्मेटिव सेंटेंस बनाता हूं, तो यहाँ पे इसके लिए स्ट्रक्चर ये रहा, और नेगेटिव रिप्लाई देता हूं तो वहां पे स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल बताया हूं, ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। अब यहाँ पे कंडीशन एक ये है कि आप लोग सिर्फ यू को एंड सी को नोटिस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आई को। तो देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर देखिए यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं यू लिया हूं एग्जाम्पल के लिए, तो आप यू ही ले। आप यहाँ पे वी, दे, डबल नेम कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलूं, अगर यहाँ पे दे वर दे एक्शन प्लस आईएनजी, यानी दे वर एक्शन प्लस आईएनजी। देखिए यहाँ पे आई के साथ वर्ज का यूज करते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन है क्या, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं क्या तुम झूठ बोल रहे थे, वर यू टेलिंग अ लाई, एक्शन क्या हो जाएगा? एक्शन का मतलब क्या, जो सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं। और एक्शन में क्या रहेगा? प्लस आईएनजी रहेगा, आई मीन आईएनजी रहेगा। तो मैं बोलूं आपसे, क्या तुम झूठ बोल रहे थे, वर यू, एक्शन में क्या हो जाएगा? टेल होता है, टेल अलाई होता है, तो क्या हो जाएगा? टेलिंग अलाई, वर यू टेलिंग अलाई। अगर मैं आपसे चीज पूछूं क्या तुम झूठ बोल रहे थे, तो आप मुझे रिप्लाई कैसे देंगे? आप अगर झूठ बोल रहे होंगे तो क्या बोलेंगे? आई वॉज बोलेंगे आप, ना कि यू वर, आई वॉज बोलेंगे। मैं आपसे बोलूं डायरेक्ट, वर यू टेलिंग अ लाई, तो आप मुझे रिप्लाई क्या देंगे? आई वॉज टेलिंग अ लाई, आई वॉज, ना कि यू वर, आई वॉज टेलिंग अ लाई। तो यहाँ पे रूल उसी के हिसाब से बनाया हूं, ठीक है। सपोज दैट यू आर आस्किंग मी like this question, were you telling a lie? and I am giving reply, I was telling a lie and I was not telling a lie. अगर मैं झूठ बोल रहा हूँगा पास्ट कंटिन्यूअस में तो मैं क्या बोलूंगा? I was telling a lie. अगर नहीं बोल रहा हूँगा तो क्या बोलूंगा? I was not telling a lie. I was not telling a lie. ओके, यहाँ आप देखिए, यहाँ पे सी को नोटिस करेंगे। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं सी लिया हूं तो आप भी सी ले। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, जैसे कि ही, इट एंड सिंगल नेम, जैसे मैं बोलूं इट से, मतलब ये मेरी गलती थी, इट वॉज क्या होगा? इट वॉज, यह मेरी गलती थी, पास्ट की बात हो गई ना, यह मेरी गलती थी, इट वॉज माई मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल नेम, जैसे राम स्कूल जा रहा था, यहाँ क्या होगा? देखिए अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल कंटिन्यूअस है, ठीक है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है। तो क्या होगा? राम स्कूल जा रहा था, राम वॉज, यहाँ पे सी हटा के यहाँ पे राम लिखिए, राम वॉज। अब कहाँ जा रहा था? स्कूल जा रहा था। जाना का क्या होता है? गो में क्या हो जाएगा? आईएनजी हो जाएगा, क्योंकि जाना क्या है? एक्शन है, और उसमें एक्शन में हम लोग आईएनजी को ऐड कर देंगे। तो क्या होगा? राम वॉज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जा रहा था, देखिए जा रहा था, पास्ट की बात हो रही है। तो क्या होगा? राम वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, आप यहां पर देखेंगे, देखिए आई के साथ बस वॉच का यूज होता है, ठीक है ना। आई इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे मैं बोलूं क्या मैं झूठ बोल रहा था, क्या मैं सोच रहा था, क्या मैं लिख रहा था, क्या मैं पढ़ रहा था, क्या मैं दौड़ रहा था, खुद से कोई क्वेश्चन नहीं करता है। बट अगर आप बनाना चाहते हैं
तो आपका ग्रामेटिकली सही होगा, बट ऐसे हम लोग बनाते नहीं है। खुद से कोई क्वेश्चन नहीं करता है, खुद से रिप्लाई देता है। मैं वहां जा रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं झूठ बोल रहा था, मैं नहा रहा था, मैं खाना बना रहा था, मैं घर जा रहा था, मैं मार्केट जा रहा था, मैं बात कर रहा था, ऐसे बनाते हैं। आई वॉज टॉकिंग, आई वॉज गोइंग टू होम, आई वॉज कंप्लीटिंग एंड फिनिशिंग माई होमवर्क, आई वॉज मेकिंग फूड, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज कमिंग टू होम, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो गया। अगर मैं यहाँ पे यू से स्ट्रक्चर बनाया हूं, यहाँ पे वी से अगर मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल बता दूं, पहले प्लूरल पे देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं क्या हम लोग काम कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, क्या हम लोग काम कर रहे थे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क हमेशा लगता है जब भी कोई भी सेंटेंस अगर क्या से पूछे, तो क्या से स्टार्ट हुआ है, वर्क का यूज करेंगे सबसे पहले, वर्क का। लेकिन उससे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन सा है, हम लोग का मतलब क्या होता है, वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, वर, यानी दे के साथ वी वर, वी के साथ वी वर, यू के साथ वी वर, और दो नाम के साथ भी वर। अगर जब ऐसा कंडीशन है, दो नाम मतलब दो व्यक्ति मिलके एक काम को कर रहे हो, ठीक है, जहां पे दो व्यक्ति काम कर रहे हो एक साथ, वहां पे हम लोग वर का यूज करते हैं। ठीक है, मैं इस पे एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले यहां पे देखेंगे आप, क्या हम लोग काम कर रहे थे, क्या से स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट प्लूरल है यानी वी है, और वी के साथ हम लोग वर का यूज करते हैं। सेंटेंस यहाँ पे क्या कंडीशन है, क्वेश्चन किया गया है, तो क्वेश्चन किया गया है तो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट का रूल्स है। ठीक है, स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा, वर। सबसे पहले क्या से वो क्वेश्चन हुआ है तो क्या लिखेंगे, वर। सब्जेक्ट क्या है, वी है, वी वर वी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, अब यहाँ पे क्या हो गया, क्या का हो गया वर, हम लोग का हो गया वी। अब देखिए क्या हम लोग काम कर रहे थे, तो क्या होगा, काम करना क्या होता है, डू होता है ना, बट यहाँ पे देखिए एक्शन में आईएनजी है, तो क्या हो जाएगा, डूइंग। वर वी डूइंग, काम करना क्या होता है, अब जो इधर लास्ट में आता है उधर हम लोग लास्ट में इधर लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलेंगे क्योंकि क्या से पूछा है क्वेश्चन। वर वी डूइंग वर्क, मतलब क्या हम लोग काम कर रहे थे। अब इसमें रिप्लाई कैसे आएगा, हम लोग काम कर रहे थे, यानी देखिए यहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, तो बी के साथ ना अफर्मेटिव में यानी पॉजिटिव में रिप्लाई देते हैं, तो वहां पे बी के साथ ना बी के साथ वहां पे हेल्पिंग वर होता है, वर ही होगा। ठीक है ना, कोई सारी कंडीशन में वर लगाएंगे, सिर्फ आई के साथ वर लगाएंगे। यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, ये नहीं कि मैं फर्स्ट में वर का यूज कर दिया हूँ, सेकंड में वॉच का यूज कर दिया हूँ, तो आप ये गलती मत कीजिएगा, सेकंड में भी इसका वर का यूज होगा। क्योंकि देखिए मैं आई को बताया हूं, आप लोग ध्यान देंगे, आई का यूज वॉच के साथ होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आई का यूज वॉच के साथ किया हूं। तो यहाँ पे क्या मैं बोला हूं, क्या हम लोग काम कर रहे थे, वर वी डूइंग वर्क, हम लोग काम कर रहे थे, क्या होगा, वी वर डूइंग वर्क। यहाँ पे बोलूं हम लोग काम नहीं कर रहे थे, तो क्या होगा, वी वर नॉट डूइंग वर्क। अच्छा, आप यहाँ ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे क्या से क्वेश्चन किया हूं, वर वी डूइंग वर्क, क्या हम लोग काम कर रहे थे। यहाँ पे क्या बोला हूं, हम लोग काम कर रहे थे। पहले में क्या बोला, क्या हम लोग काम कर रहे थे। सेकंड में क्या बोला, हम लोग काम कर रहे थे। और थर्ड में क्या बोलूंगा, हम लोग काम नहीं कर रहे थे। यानी इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव तीनों क्लियर एक ही जगह। ठीक है, एक ही सेंटेंस पे इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव तीनों क्लियर। मुझे अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा अफर्मेटिव और नेगेटिव, मैं इंटरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव तीनों एक ही साथ क्लियर। मैं खुद से क्वेश्चन किया, खुद से रिप्लाई दिया, अफर्मेटिव में नेगेटिव में मेरा इंटरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव तीनों कंप्लीट। जैसे वर वी डूइंग वर्क, क्या हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग काम कर रहे थे, वी वर डूइंग वर्क, हम लोग काम नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट डूइंग वर्क। दैट्स इट। ओके, ये हो गया। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। डबल नेम से अगर पूछ दे तो डबल नेम जैसे राधा और सीता, राधा सीता खाना बना रही थी। देखिए राधा सीता मिलके, राधा और सीता खाना बना रही थी, राधा और सीता खाना बना रही थी।
यानी दोनों मिलके खाना बना रही थी, दोनों एक साथ मिलके काम कर रही हैं। और जब भी कोई भी नाम आता है, जब दो व्यक्ति मिलके एक साथ एक काम करता है, एक काम या फिर कोई सा भी एक दो काम करता है, तो वहां पे हमेशा हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। और प्लूरल पे अगर हमारा टेंस में जो सेंटेंस है, अगर उसमें दो हेल्पिंग वर्ब है ना, सिंगुलर के लिए अलग है और प्लूरल के लिए अलग है, तो हम लोग वहां पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, मैं इजी वे में समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे मैं सबसे पहले सेंटेंस बता रहा हूँ, क्या से क्वेश्चन करता हूँ, क्या राधा और सीता, राधा और सीता खाना बना रही थी। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या से क्वेश्चन किया गया है। अब मैं बोलूं, क्या राधा और सीता खाना बना रही थी। देखिए, यहाँ पे डबल नेम, दो नाम मिलके एक काम कर रहा है, मतलब दो व्यक्ति मिलके एक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखिएगा डबल नेम भी लिखा हूं, डबल नेम के साथ वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, क्या राधा और सीता खाना बना रही थी, तो क्या से स्टार्ट हुआ है, हम लोग सबसे पहले क्या को नहीं देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट देखिए, राधा और सीता, यानी दो लोग मिलकर क्या कर रहे थे, राधा और सीता खाना बना रही थी। क्या राधा और सीता खाना बना रही थी। देखिए, दो नाम आ गया। अब दो नाम से पता चलता है हमारा सब्जेक्ट डबल नेम है, यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, इतना पता चल गया। अब देखिए, यहाँ पे क्या से स्टार्ट हुआ है, तो श्योर है कि हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। सबसे पहले वर्ब का यूज करेंगे, सब्जेक्ट से भी पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे राधा देखिए, और एंड, राधा एंड सीता वर्ब राधा एंड सीता क्या होगा, कुकिंग फूड होगा या फिर मेकिंग फूड होगा। देखिए, कुक होता है और मेक होता है, कुक मतलब भी बनाना होता है और मेक मतलब भी बनाना होता है। तो चलिए मैं कुक का यूज करता हूं। ठीक है, तो क्या होगा, ये कुक आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसमें क्या होगा, प्लस आईएनजी हो जाएगा, कुकिंग हो गया। ठीक है, वर राधा एंड सीता कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या राधा और सीता खाना बना रही थी, वर राधा एंड सीता कुकिंग फूड। अब यहाँ पे देखिए रिप्लाई कैसे आएगा, राधा एंड सीता वर कुकिंग फूड, यानी राधा और सीता खाना बना रही थी। यहाँ पे क्या हुआ था, क्या से क्वेश्चन किया गया है, क्या राधा और सीता खाना बना रही थी, वर राधा एंड सीता मेकिंग फूड या फिर कुकिंग फूड। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव बोल रहा हूँ, राधा एंड सीता। पहले क्या बोला, क्या राधा और सीता, और सेकंड टाइम क्या बोल रहा हूँ, राधा और सीता खाना बना रही थी। थर्ड टाइम क्या बोलूंगा, राधा और सीता खाना नहीं बना रही थी। तो देखिए क्या होगा, राधा और सीता खाना बना रही थी, तो क्या हो जाएगा, राधा एंड सीता वर कुकिंग फूड। ठीक है, राधा और सीता खाना नहीं बना रही थी, तो क्या हो जाएगा, राधा एंड सीता वर नॉट, राधा एंड सीता वर नॉट, देखिए यहाँ पे नॉट कुकिंग फूड, यहाँ पे सिर्फ वर नॉट ऐड हो जाएगा, मतलब राधा और सीता खाना नहीं बना रही थी। ठीक है, सिंगुलर पे एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, अगर मैं सिंगुलर पे बोलूं, देखिए मैं सी से बनाया हूं स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं ही से आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूं। क्या वह स्कूल जा रहा था, क्या, चलिए जाना तो हो गया था, कोई और डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, क्या वह झूठ बोल रहा था, क्या वह झूठ बोल रहा था। क्वेश्चन मार्क क्यों, क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है, क्या वह झूठ बोल रहा था। देखिए, सबसे पहले हम लोग सेंटेंस पढ़ लिए, क्या वह झूठ बोल रहा था। अब देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, इतना तो पता है क्या से स्टार्ट हुआ है, लेकिन क्या पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है कहां, सब्जेक्ट पे। क्या वह झूठ बोल रहा था, अब मुझे सबसे पहले फोकस करना है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, क्या वह झूठ बोल रहा था। अब यहाँ पे वह तो लिखा है,
लेकिन वह के बाद में मुझे एक चीज मुझे यहाँ पे डाउट है, मुझे नहीं पता वह लड़का है कि लड़की है। तो मैं एक बार और पढ़ूंगा, क्या वह झूठ बोल रहा था? लड़का है, बोल रही थी नहीं, बोल रहा था। अब मुझे वह पता चल गया लड़का है, 100 to 10% पता चल गया लड़का है। अब देखिए मैं सबसे पहले वह लड़के के लिए क्या यूज करूंगा, ही, ना कि सी। अब देखिए यहाँ पे ही का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वॉच। अब मुझे पता चल गया सब्जेक्ट मेरा है ही है क्योंकि लड़का है, ही सब्जेक्ट है मेरा और हेल्पिंग वर्ब इसका है वॉच। ठीक है, क्वेश्चन क्या से किया गया है, क्वेश्चन क्या से किया गया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे क्या से किया गया है तो क्या होगा, वॉच। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इसका वॉच है तो वॉच बाहर लूंगा, वॉच। सब्जेक्ट क्या है, ही, यानी वह रहा था, लड़का है तो होगा वॉच ही। देखिए झूठ बोलना क्या होता है, टेल होता है, टेल अलाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेलिंग हो जाएगा। ये टेल हो गया। और इसमें देखिए क्या वह झूठ बोल रहा था, यानी वॉज ही। देखिए एक्शन प्लस आईएनजी, वॉज ही एक्शन प्लस आईएनजी यानी टेलिंग अलाई, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है, वॉज ही टेलिंग अलाई। अब देखिए अगर इसका मैं इंटरोगेटिव बनाया हूं, अगर मैं क्वेश्चन किया हूं क्या वह झूठ बोल रहा था, तो इसका अफर्मेटिव बनाऊंगा, नेगेटिव बनाऊंगा, वह झूठ बोल रहा था यानी ही। देखिए यहाँ पे सी लिखा है लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह लड़का है, तो यहाँ पे ही का यूज करेंगे, ही वॉज टेलिंग अलाई, ही वॉज टेलिंग अलाई यानी वह झूठ बोल रहा था। अब मैं बोलूं वह झूठ नहीं बोल रहा था, ही वॉज नॉट टेलिंग अलाई, he was not telling a lie, okay, he was not telling a lie यानी वह झूठ नहीं बोल रहा था। देखिए यहाँ पे सिंगल नेम जैसे बोलूं, क्या मोहन मार्केट जा रहा था, तो क्या होगा, क्या मोहन मार्केट जा रहा था। सबसे पहले क्या से स्टार्ट हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट पे फोकस करना है। देखिए मोहन है सब्जेक्ट में, मोहन क्या है, सिंगुलर है, सिंगल नेम के साथ वॉच यूज करेंगे। अब देखिए क्या से स्टार्ट हुआ है, तो क्या से स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले वॉच लगाएंगे, तो क्या होगा, वॉच मोहन है ना सब्जेक्ट में, वॉच मोहन जाना, कहा जा रहा था, मार्केट। जाना क्या होता है, गो में क्या हो जाएगा, आईएनजी ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा, वॉच मोहन गोइंग टू मार्केट, वॉच मोहन गोइंग टू मार्केट। क्या मोहन मार्केट जा रहा था, अब मैं बोलूं मोहन मार्केट जा रहा था, यानी मोहन वॉच गोइंग टू मार्केट, मोहन मार्केट नहीं जा रहा था, मोहन वॉच नॉट गोइंग टू मार्केट, ओके। क्या वह लड़ाई कर रही थी। नाउ इट्स योर टाइम, यू हैव टू ट्रांसलेट ऑफ द सेंटेंस इन अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड आल्सो इंटरोगेटिव and drop it in the comment. Don't forget to translate of the sentence, okay? And guys, if you want to improve your communication skill, if you want to become fluent speaker, okay, and you have a lots of hesitation while talking anyone, okay, I mean whenever you try to talk in English language with anyone, so that time you have a lots of hesitation, a lots of fear, you don't know how to talk, how to explain, how to share my thoughts, opinion to others, okay? तो ये चैनल आपके लिए है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।